गुड मॉर्निंग क्लास 9 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल नेम केमिस्ट्री लर्निंग विद राहुल गुप्ता। सो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड वीडियोस की बात करते हैं केमिस्ट्री में। स्टूडेंट्स, क्लास 9 आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप अपनी कॉपी और पेन ले लीजिए और हैंड टू हैंड नोट डाउन कर दीजिएगा। एक वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। आज हम सेकंड वीडियो की बात करेंगे। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले सॉलिड लिक्विड गैस की प्रॉपर्टीज को एक साथ देख लेते हैं, जिससे कि उसमें हम जो डिफरेंस है वो मेन डिफरेंस हम पता चल जाए, क्लैरिफाई हो जाए। स्टूडेंट्स, वीडियोस को पसंद आए तो वीडियोस को लाइक जरूर करें और कोई प्रॉब्लम रहे तो उसे आप कमेंट में मेरे सेक्शन में दें। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द प्रॉपर्टीज। वन बाय वन नोट करते चलिएगा। स्टूडेंट्स, फर्स्ट है शेप एंड वॉल्यूम। सो स्टूडेंट्स, यू नोज वेरी वेल, सॉलिड की जो शेप और वॉल्यूम है वो डेफिनेट है। लिक्विड की शेप डेफिनेट नहीं होती, वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है। गैस की बात करें तो गैस में शेप और वॉल्यूम दोनों ही फिक्स्ड रहती हैं, फिक्स नहीं रहती हैं। ना तो उसकी डेफिनेट शेप होती है, ना ही उसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है। नेक्स्ट बात करें स्ट्रक्चर ऑफ पार्टिकल्स की, तो आपको पता है कि सॉलिड की जो शेप होती है, वॉल्यूम जो होता है वो डेफिनेट होता है, तो पोजीशन जो होती है पार्टिकल्स की वो भी फिक्स्ड होती है। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो दूर तक आपको पता है कि इसके अंदर फ्लोइंग टेंडेंसी होती है, तो उसमें क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें सफिशिएंट फ्रीडम होता है मूवमेंट करने के लिए, इसीलिए वो फिक्स्ड नहीं होते हैं। गैस की बात करें तो गैस के पार्टिकल्स तो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होते हैं, वो बहुत एक दूसरे से दूर रहते हैं। दे कैन मूव एनीवेयर वेयर दे वांट या दे लाइक। ओके, थर्ड नंबर बात करते हैं नंबर ऑफ फ्री सरफेसेस की। स्टूडेंट, सॉलिड में कोई फ्री सरफेस नहीं होता, मतलब सॉरी, कोई लिमिट नहीं होती सरफेसेस की, उसमें बहुत सारे सरफेस को हम कट कर सकते हैं। लिक्विड में केवल एक फ्री सरफेस होता है और गैस में कोई फ्री सरफेस नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन कांस्टेंट पार्टिकल्स। तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, सॉलिड्स में जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टिकल्स होता है, सोर्स बहुत इंटरमोलिकुलर फोर्स में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं उसके। लिक्विड्स में सॉलिड्स के कंपैरिजन में वीक होते हैं और गैसेस में नेग्लिजिबल होते हैं, बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स जल्दी से। चलिए आगे बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन कांस्टेंट पार्टिकल्स। तो सॉलिड्स में सबसे कम स्पेस होता है, लिक्विड में उससे ज्यादा स्पेस होता है सॉलिड के कंपैरिजन में, और गैस में सबसे ज्यादा स्पेस रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब होता है एक तरह दृढ़ता। तो सॉलिड आपको पता है कि बहुत ज्यादा रिजिड होता है, वेरी हाई होता है, लिक्विड उससे कम होता है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, फ्लूइड्स कहते हैं। और गैस को भी हम फ्लूइड्स कहते हैं क्योंकि उसके अंदर रिजिडिटी बिल्कुल ना के बराबर होती है, नो रिजिडिटी प्रेजेंट, दैट्स व्हाई इट कॉल्ड फ्लूइड्स। नेक्स्ट बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी विद द कांस्टेंट पार्टिकल्स। सॉलिड्स में बहुत कम मूवमेंट होती है, इसीलिए उनमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत कम होती है। लिक्विड में उससे ज्यादा होती है क्योंकि मॉलिक्यूल्स फ्री होते हैं मूवमेंट करने के लिए, और सॉलिड के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। गैस में सबसे ज्यादा पार्टिकल्स में मूवमेंट होती है, इसलिए सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं डेंसिटी की। तो सॉलिड्स में बहुत ज्यादा डेंसिटी होती है क्योंकि क्लोज पैक्ड होते हैं पार्टिकल्स, इनके बीच का स्पेस बहुत कम होता है। लिक्विड्स में उससे कम डेंसिटी होती है सॉलिड के कंपैरिजन में। रीजन क्या है कि उसमें जो क्लोज पार्टिकल्स या क्लोज पैकिंग है वो लूज होती है। गैस की बात करें तो वो बहुत वेरी वेरी लो डेंसिटी होती है। रीजन क्या है, उसके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर रहते हैं, सेपरेट रहते हैं, उनके बीच का स्पेस भी ज्यादा होता है। नोट करिए स्टूडेंट्स जल्दी से। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी। सो कंप्रेसिबिलिटी की हम बात करें तो ऑलमोस्ट नील होती है सॉलिड के अंदर, सॉलिड कंप्रेस होता ही नहीं है बिल्कुल भी। लिक्विड जो होता है वो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कंप्रेस हो सकता है सॉलिड के कंपैरिजन में। और गैस की बात करें, गैस बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होती है, इसे हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इसीलिए कंप्रेस होने के बाद ये लिक्विफाइड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हीट ऑफ इफेक्ट ऑफ हीट। तो आपको पता होना चाहिए कि सॉलिड जो है वो बिल्कुल भी एक्सपेंड नहीं होते हीट होने पर, लिक्विड उनसे ज्यादा एक्सपेंड होते हैं, ठीक है। दे हैव हायर एक्सपेंशन देन दैट ऑफ सॉलिड। हाई गैस की बात करें तो ये और भी ज्यादा एक्सपेंड हो सकते हैं सॉलिड और लिक्विड की कंपैरिजन में। जैसे आप हीट देंगे, गैस पार्टिकल्स जो होंगे वो अपनी सरफेस को छोड़कर दूर चले जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं डिफ्यूजन। सॉलिड जो है वो डिफ्यूज बहुत धीरे धीरे होता है, यानी उसकी स्मेल बहुत कम आती है। लिक्विड की सॉलिड के कंपैरिजन में आसानी से स्मेल हमें फीलअप हो जाती है दूर तक। और गैस पार्टिकल्स की बात तो हम करें क्या, गैस पार्टिकल्स तो जितनी दूर तक भी एयर के साथ मूवमेंट करेंगे वो क्या है, आगे बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट दो स्टेट की बात कर लेते हैं, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर एंड फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। देखिए स्टूडेंट्स, यदि हम मैटर की स्टेट्स की बात करें तो फोर्थ स्टेट जो है वो प्लाज्मा है, फिफ्थ स्टेट बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट है। इसे आप फिगर में बना लीजिएगा, इस तरीके से पार्टिकल्स होते हैं इसके पांचों स्टेट्स में, आप देख लीजिए यहाँ पर। तो इसे अपनी कॉपी में बना लीजिएगा, फिगर को नोट कीजिए जल्दी से।
चलिए आगे बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में। इट कंसिस्ट ऑफ आयनाइज्ड गैस सच दैट इट्स पार्टिकल्स आर सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड। जो प्लाज्मा होता है उसमें गैस के पार्टिकल जो होते हैं वो सुपर एनर्जेटिक होते हैं, सुपर एक्साइटेड होते हैं। एंड इसके एग्जांपल की बात करें जैसे ट्यूबलाइट, CFL गैस गेट आयनाइज्ड ऑन द पासेज ऑफ करंट। जैसे हम इसमें करंट पास करते हैं तो क्या होता है, वो आयनाइज्ड हो जाती है। ग्लो विद द कलर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ गैस, और जो कलर होता है वो डिपेंड करता है हमारा नेचर ऑफ गैस पर। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, नियो गैस जो है इमिट करने पर क्या होता है, रेड ग्लो देती है, और आर्गन गैस जो होती है वो येलो या ग्रीन कलर आपका इमिट करती है। इसे भी नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। ये जो होते हैं गैस पार्टिकल्स होते हैं जिनके अंदर एनर्जी होती है बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है। बिल्कुल ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कीजिए इसे। चलिए अगले टाइप के बारे में बात करते हैं। बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट, BECS। इट इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर एंड ऑब्टेन्ड ऑन सुपर कूलिंग। जब हम गैस को सुपर कूल्ड करते हैं ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट केल्विन 0 टेम्परेचर पर, तो वो हमारी फिफ्थ स्टेट प्रिपेयर करती है। जैसे आप लास्ट वाले फर्स्ट स्टेट में देख लेते हैं, ये गैस पार्टिकल्स को हम सुपर कूल कर रहे हैं तब हमारी ये स्टेट क्रिएट होती है स्टूडेंट्स। ये पूरे यूनिवर्स का सबसे लोअर टेम्परेचर होता है 0 डिग्री केल्विन, यानी -273 डिग्री सेल्सियस। इससे लेस टेम्परेचर पूरे यूनिवर्स में नहीं हो सकता स्टूडेंट, बहुत स्पेशल कंडीशन में ऐसा प्रिपेयर होता है। नोट कीजिए इसे भी जल्दी से। चलिए आगे बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में स्टूडेंट्स। देखिए टेम्परेचर तो हमें पता ही है हमारे आसपास में बहुत ज्यादा यूज होता है। जब हमें फीवर होता है या आसपास का वेदर जो होता है वो कूल होता है तो हम टेम्परेचर के बारे में अक्सर बात करते हैं। सो इट इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। और नॉर्मली हम इसे अपनी बॉडी पर लेकर चलते हैं कि बॉडी में जब हमें ठंड लग रही है तो टेम्परेचर कम हो जाता है, जब हमें फीवर आ जाता है तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि इसकी जो डिग्री है हॉटनेस की और कोल्डनेस की बॉडी, वो टेम्परेचर होती है। इसे हम नॉर्मली टेम्परेचर को जो मेजर करते हैं वो थर्मोमीटर की हेल्प से मेजर करते हैं। स्टूडेंट आपने देखा होगा डॉक्टर क्या है, थर्मोमीटर का यूज करते हैं। सो वी कैन ऑल्सो दैट थर्मोमीटर टेम्परेचर मेजर द एक्सटेंट ऑफ मोशन ऑफ द एटम्स। और ये जो टेम्परेचर मेजर होता है ये हमारे मॉलिक्यूल्स जो एटम्स होते हैं उनकी मोशन पर डिपेंड करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कीजिएगा इसे जल्दी से। देखिए इसके देख सकते हैं आप, इसमें जो आपका सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पे टेम्परेचर दिखाया गया है। जब हमारा कोल्ड होता है तो टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है, जब हमारा हॉट होता है टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर स्केल की बात करते हैं, देखिए दो जनरली होते हैं, सेल्सियस और केल्विन। सेल्सियस को हम डिग्री सेल्सियस यानी 0C से बना देते हैं, केल्विन को K से बनाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट वाटर की बात करें तो जो आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है केल्विन में 373 होता है। फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस और 273 डिग्री केल्विन होता है। इसे आपको बहुत ध्यान से समझना। एक और फ़ारेनहाइट स्केल होता है आपका F, फ़ारेनहाइट जिसे बोलते हैं हम। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे भी हम यूज करते हैं जनरल में। चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। केल्विन स्केल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल ऑन विच द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर इज 0। देखिए इन तीनों स्केल को आप देख सकते हैं और इसे ही बहुत ध्यान रखना है कि यदि 0 डिग्री केल्विन है तो वो आपका 0 डिग्री केल्विन -273 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होगा और -460 फ़ारेनहाइट के इक्वल होगा। यदि केल्विन की हम बात करें, यदि 273 टेम्परेचर वाटर जिसमें फ्रीज हो जाता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। केल्विन में 373 यानी जिसमें वाटर बॉयल होता है वो सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। स्टूडेंट्स इसे बहुत ध्यान से अपनी कॉपी बना लीजिए और बहुत ध्यान से समझ लीजिए इसे स्टूडेंट। ओके, नोट डाउन कीजिए इसे जल्दी से। चलिए आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स रिलेशनशिप के बारे में। सेल्सियस और केल्विन की रिलेशनशिप की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल होता है 273 डिग्री केल्विन और केल्विन इक्वल टू होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273। यदि सेल्सियस में आप कैलकुलेट करेंगे वैल्यू को तो केल्विन में से 273 माइनस करेंगे, सेल्सियस में आ जाएगी। और केल्विन में फाइंड आउट करने जाते हैं तो सेल्सियस वाली वैल्यू में 273 ऐड कर देंगे। इस तरीके से आपको सेल्सियस और केल्विन में रिलेशनशिप पता होनी चाहिए ताकि आप इसे चेंज अप कर सकें। इसी पर रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं स्टूडेंट टेम्परेचर में। नोट कीजिए इसे भी जल्दी से। देखिए स्टूडेंट इसे भी नोट कर लीजिएगा। यदि आपके पास 25 डिग्री सेल्सियस है और उसे केल्विन में चेंज करेंगे तो 25 डिग्री सेल्सियस में आप 273 ऐड कर देंगे। इस तरीके से वो केल्विन में जो टेम्परेचर हो जाएगा वो 298 डिग्री केल्विन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे भी नोट कर लीजिएगा। इधर देखिए 273 है, उसे सेल्सियस में चेंज करना है तो 273 में से आपको माइनस करना है, 373 में से 273 माइनस कर देंगे, 100 डिग्री सेल्सियस वैल्यू आ जाएगी। ये है वाटर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। देखिए यदि हम स्टेट ऑफ मैटर की बात करेंगे तो देखिए जो हमारा फिनोमीन होता है जिसमें हम मैटर को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज करते हैं और वापस उसी स्टेट ओरिजिनल स्टेट में भी चेंज कर सकते हैं, तो वो होती है हमारी ऑल्टरिंग द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब हम किसी भी स्टेट को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज करते हैं तो वो स्टेट हमारा कहलाता है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, सॉलिड की, लिक्विड की, गैस की हम बात करें एक दूसरे में इंटरचेंजिंग, तो वो इंटरचेंजिंग होती है हमारी स्टेट ऑफ मैटर।
ठीक, इस फिनोमेन को ही कहते हैं हम। इसमें जब कंडीशंस अप्लाई की जाती हैं टेम्परेचर और प्रेशर पर, तब ये एक स्टेट दूसरी स्टेट से चेंज होती है। इसे बहुत ध्यान से देखिए। इसमें सॉलिड से जब आप लिक्विड में चेंज कर रहे हैं तो सॉलिड से लिक्विड चेंज करने में आपको मेल्ट करना होगा, और यदि लिक्विड से सॉलिड में चेंज करेंगे तो फ्रीज होगा। लिक्विड से गैस पे जाएंगे तो वेपराइजेशन, गैस से वापस लिक्विड पे आएंगे कंडेंसेशन, सॉलिड से सीधे गैस पे जाएंगे तो सब्लिमेशन, और गैस से सीधे सॉलिड पे जाएंगे तो डिपोजिशन। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए इसे जल्दी से। चलिए आगे देखिए। द स्टेट ऑफ सब्सटेंस कैन ऑल्सो बी चेंज बाय प्रेशर। एग्जाम्पल, ऑन अप्लाइंग प्रेशर गैस चेंजेस टू लिक्विड। ऑन अप्लाइंग प्रेशर लिक्विड चेंज होती है सॉलिड में। व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन CO2 गैस इट फॉर्म्स ड्राई आइस, यानी कि सॉलिड स्टेट। जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो CO2 क्या होता है, ड्राई आइस में चेंज हो जाता है, यानी सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है। नोट कर लीजिए इसे भी जल्दी से। चलिए स्टूडेंट्स आगे देखिए। इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट, इट इज डिफाइंड एज द चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस स्टेट में चेंज होने के लिए आगे देख लीजिए। नोट कीजिए इसे भी जल्दी से अपनी फिगर कॉपी पे। इस तरीके से इसकी जो स्टेट ऑफ चेंजिंग है, देखिए सॉलिड से गैस में, गैस से सॉलिड में, लिक्विड से गैस से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में, इस तरीके से इंटरचेंजिंग होती है आपस में एक दूसरे की। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं लेटेंट हीट के बारे में। तो लेटेंट हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। जब हम कोई भी स्टेट चेंज करते हैं किसी भी सब्सटेंस की, तो वहां पर कुछ ना कुछ हीट आपकी रिलीज होती है या फिर एब्जॉर्ब होती है, और उसी अमाउंट को हम कहते हैं लेटेंट हीट। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से समझ लीजिए इसे। और इस तरीके से हम यदि सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, या गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में, या डायरेक्टली सॉलिड से सीधे गैस में, या गैस से सीधे सॉलिड में यदि चेंज करते हैं, तो वो हमारा जो हो जाएगा वो क्या होगा, लेटेंट हीट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए इसे भी। सो स्टूडेंट्स अब एक और देख लीजिए आगे। सॉलिड से यदि हम लिक्विड में चेंज करते हैं तो क्या होगा, सॉलिड से जैसे आपके पास आइस है, तो आप यदि लिक्विड में चेंज होगा तो वो क्या होगा, मेल्ट होगा, यानी फ्यूजन होगा। जब हम कोई भी सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में चेंज करते हैं तो वो स्टेट हमारी कहलाती है मेल्टिंग या फ्यूजन। सो इट इज द चेंज इन अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। नोट कीजिए स्टूडेंट इसे भी। और स्टूडेंट्स जो हम टेम्परेचर यूज करते हैं सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, उसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट, देखिए डेफिनेशन। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंज टू लिक्विड ऑन हीटिंग, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। अब हम यदि आइस के मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो वहां से हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब्ड होगी, जब भी तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। मेल्टिंग पॉइंट उसका जो होगा वो टेम्परेचर होता है जिसमें वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है। नोट कीजिए इसे भी जल्दी से। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, जिसमें हम सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट पे 1 यूनिट मास को, तो वो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड कहलाती है हमारी latent heat of fusion. So the amount of heat required to convert 1 unit mass of a substance from solid to liquid state at its melting point is called latent heat of fusion. latent heat of fusion यानी कि solid को break करके liquid में convert करना होता है fusion, और वो amount of heat कहलाती है latent heat. फॉर एग्जाम्पल आइस के लिए हम बात करें तो उसकी वैल्यू होती है 3.34 इंटू 10⁵ किलो जूल पर ग्राम। ठीक है, सो स्टूडेंट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होती है वो आइस की होती है 3.34 इंटू 10⁵ किलो जूल पर ग्राम। स्टूडेंट्स इतनी एनर्जी हमें चाहिए होती है किसी भी एक यूनिट मास को सॉलिड के लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए उसके मेल्टिंग पॉइंट पर। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कीजिए इसे भी जल्दी से। अब हम एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। चेंज ऑफ स्टेट्स फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। स्टूडेंट जब हम किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को हीट देते हैं तो उसके पार्टिकल्स में क्या होता है, एनर्जी फिलअप हो जाती है और वो पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लगते हैं। जब वो वाइब्रेट करेंगे तो क्या होगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा वो बढ़ने लगेगा, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगा और सब्सटेंस जो होगा वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। So when we heat any solid substance, the particles gain energy and start vibrating. Their kinetic energy increases, due to which their intermolecular space increases and intermolecular forces decreases, and the substance gets converted into liquid states. ये स्ट्रक्चर भी बना लीजिएगा आप, इसमें एक्सप्लेन हो जाएगा आपका कि सॉलिड पार्टिकल्स किस तरीके से लिक्विड पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं। आगे बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू गैस स्टेट। स्टूडेंट्स जब हम किसी भी लिक्विड को बॉयल करते हैं तो वो गैस या वेपर में कन्वर्ट होता है,
तो बात कर लेते हैं बॉइलिंग और वेपराइजेशन की। इट इज द चेंज इन अ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैस स्टेट एट बॉइलिंग पॉइंट। जब किसी भी बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड को आप गर्म करते हैं, उसे एनर्जी देते हैं और गैस में कन्वर्ट होते हैं, तो वो होता है बॉइलिंग प्रोसेस। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इट इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टेट चेंज टू गैसेज स्टेट ऑन हीटिंग एट एटम प्रेशर। तो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि वो टेम्परेचर जिसमें लिक्विड जो है वो गैस स्टेज में चेंज हो जाए हीट करने पर, इसीलिए हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है स्टूडेंट्स, इस स्ट्रक्चर को भी बनाकर रखिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, और ये देखिए लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बिल्कुल वही था, उसी पर बेस्ड हमारा वेपराइजेशन है। जब किसी भी एक यूनिट मास लिक्विड को हम वेपर में कन्वर्ट करते हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट पर, और वो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट हमें कहलाती है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जितना भी अमाउंट हमें चाहिए होता है हीट का 1 यूनिट सब्सटेंस लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, वो कहलाता है हमारा अमाउंट ऑफ हीट। सो स्टूडेंट्स देखिए, बॉइलिंग पॉइंट जो आपका वाटर का जो आपकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है वो होती है 22.6 इंटू 10⁵ किलो जूल, सॉरी जूल पर किलोग्राम। वाटर की जो आपकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है वो होती है 22.6 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। आगे एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, लिक्विड स्टेट से कैसे गैस स्टेट में कन्वर्ट होता है। व्हेन वी हीट एनी लिक्विड सब्सटेंस देन पार्टिकल गेन एनर्जी। जब लिक्विड एनर्जी को आप हीट करोगे तो पार्टिकल को क्या मिलेगी, और एनर्जी मिल जाएगी, और उससे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे और बहुत तेजी से वाइब्रेट करेंगे। इससे उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होता चला जाएगा, और इससे क्या होगा, जो लिक्विड होगा वो आपका गैस स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वहां पर क्या है, उसके पार्टिकल्स की एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसीलिए वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस स्ट्रक्चर को बना लीजिएगा। आगे बात करते हैं कंडेंसेशन, कन्वर्जन फ्रॉम गैस टू लिक्विड स्टेट। सो स्टूडेंट, कंडेंसेशन क्या कहता है, इट इज द चेंज फ्रॉम गैसेज स्टेट टू लिक्विड। जब लिक्विड गैस स्टेट को आप लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे कूल करने पर, तो वो कहलाता है कंडेंस। दिस ऑकर्स एट अ टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस। जब हम टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट से कम करना स्टार्ट करते हैं तब वो गैस स्टेट क्या करती है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने लगती है, और उसी को हम बोलते हैं लिक्विफिकेशन पॉइंट। क्या कहते हैं, लिक्विफिकेशन पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कीजिए इसे। चलिए आगे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम गैस स्टेट टू लिक्विड स्टेट ऑन कूलिंग। स्टूडेंट्स, जब हम किसी भी लिक्विड को गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, उसकी स्टेट चेंज होती है। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम गैस टू लिक्विड्स ऑन अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर हम कम करते हैं और उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिससे क्या होता है, आपके जो गैस पार्टिकल्स होते हैं वो पास आते जाते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए, व्हेन हाई प्रेशर इज अप्लाइड ऑन गैस डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स डिक्रीजेज। उनके पार्टिकल्स के बीच का जो गैप है वो कम होता चला जाता है। पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं और लिक्विड आपके गैस में कन्वर्ट हो जाती है, यानी गैस आपकी जो है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, नोट कीजिए इसे भी। चलिए इसे भी नोट कर लीजिए। वेन एवर चेंज इन स्टेट फेज ट्रांजिशन टेक प्लेस मास ऑफ मैटर डजंट चेंज। यदि हम किसी भी स्टेट को चेंज करें एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, तो उसमें मास का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि उसका मास ऑफ मैटर हमेशा सेम रहता है। ये हम लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास से पढ़ सकते हैं कि जब हम किसी स्टेट को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज करते हैं तो उसके मास पर किसी भी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका मास हमेशा फिक्स रहता है। आगे देखिए, कन्वर्जन फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट। जब हम लिक्विड से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तो इसके मतलब फ्रीज करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा वाटर को हम फ्रीज में रख देते हैं और वो क्या होता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। सो फ्रीजिंग इट इज द चेंज ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट ऑन कूलिंग एट फ्रीजिंग टेम्परेचर। जब हम फ्रीजिंग टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट को सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, कूल करते हैं, तो वो क्या करता है, फ्रीजिंग कहलाता है। और वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर आपका लिक्विड से सॉलिड कन्वर्ट होता है वो कहलाता है फ्रीजिंग पॉइंट। इट इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस टू सॉलिड स्टेट ऑन कूलिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कीजिए इसे भी जल्दी से। आगे देखिए एक्सप्लेनेशन, कन्वर्जन लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कैसे बिग चेंज होता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेस पर। जब हम लिक्विड को कूल करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कम होती चली जाती है। उनके स्टेट जो वाइब्रेटिंग होती है वो बहुत कम एम्पलीट्यूड रह जाता है, और उससे क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होता चला जाता है, जिससे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंक्रीज हो जाता है। और फाइनली आपके जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड पार्टिकल्स में कन्वर्ट होने लगते हैं, उनके बीच का अट्रैक्शन बढ़ जाता है, जैसे कि आपका लिक्विड पार्टिकल्स उस तरीके का है। आगे देखिए, सॉलिड से डायरेक्टली गैस पार्टिकल्स में चेंज होना वो कहलाता है सब्लिमेशन।
सब्लिमेशन इट इज द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू गैस स्टेट ऑन हीटिंग और वेपर बैक टू सॉलिड। जब हम सॉलिड से सीधे गैस में या गैस से सीधे सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। जब आप सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करोगे तो हीट करोगे, जब वेपर से सॉलिड में कन्वर्ट करोगे तो कूल करोगे। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोसेस होता है सॉलिड से गैस में, गैस से सॉलिड में। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से फिगर बना लीजिएगा इसकी। देखिए सब्लिमेशन में क्या होता है, सब्लाइम होता है अ गैस स्टेट दैट इज फॉर्म ड्यू टू द सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड। जब हम सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करते हैं तो गैस स्टेट कहलाती है सब्लाइम, और जब हम गैस स्टेट को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो उसे कहलाते हैं हम सब्लिमेट। इट इज द सॉलिड स्टेट दैट सब्लाइम्स। ठीक है स्टूडेंट, ये दो टर्म होती है सब्लिमेशन में, सब्लाइम और सब्लिमेट। सब्लाइम जो होता है गैस स्टेट होती है, सब्लिमेट जो होती है वो सॉलिड स्टेट होती है। एग्जाम्पल देख लीजिए सब्लिमेशन के, जैसे कि नेपथलीन बॉल्स, कपड़ों में रखी जाने वाली कुनैल की गोलियां होती हैं, वो जो होती हैं वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट ना होकर सीधे गैस में कन्वर्ट होती हैं और गैस से सीधे सॉलिड में कन्वर्ट होती हैं। ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगली टर्म है स्टूडेंट्स इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर एट अ टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट। जब हम किसी भी लिक्विड स्टेट को वेपर में कन्वर्ट करते हैं तो वो कहलाता है इवेपोरेशन। उसमें क्या होता है, हम उसे उसके बॉइलिंग पॉइंट तक लेके जाते हैं, जिससे उसमें चेंज होने पर उसका जो लिक्विड होता है वो वेपर में कन्वर्ट होता है। वही हमेशा बॉइलिंग पॉइंट पर होता है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स आपको इवेपोरेशन तक पढ़ना है। इसके फैक्टर्स होते हैं 4 फैक्टर, इसमें आप स्टूडेंट्स करने हैं आपको। देखिए स्टूडेंट्स इवेपोरेशन में 4 फैक्टर होते हैं आपके, जैसे कि ह्यूमिडिटी होती है, टेम्परेचर होता है, विंड स्पीड होती है। तो ये फैक्टर्स भी इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इन फैक्टर्स के बारे में आप स्टडी कर लीजिएगा। बस ये चैप्टर यहीं तक आपको स्टडी करना है। ओके क्लास, यदि वीडियोस पसंद आई तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल नेम केमिस्ट्री लर्निंग विद राहुल गुप्ता। ओके स्टूडेंट्स, स्टे एट होम, बी सेफ, एंजॉय विद फैमिली। गुड बाय स्टूडेंट्स।